इस वीडियो में हम एक कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट को रखने वाले हैं, अलग अलग डिस्टेंसेस पे। उसके बाद हम रे डायग्राम बना के ये देख लेंगे कि इसकी इमेजेस कहाँ कहाँ पे बन रही है और उसकी नेचर क्या क्या है। उसके बाद मैं एक असली एक्सपेरिमेंट करके तुम्हें ये दिखाऊंगा कि असल में ऐसा होता है या नहीं होता है। तो अब चालू करते हैं। यहाँ मैंने ले लिया है एक कॉनकेव मिरर और मैंने ऑब्जेक्ट को कहीं दूर पे रख दिया है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी कहीं ज्यादा दूर पे मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया है। अब देखो, इसकी इमेज बनाने के पहले मैं इसकी एक पॉइंट की इमेज बनाने वाला हूं। तो कोई से भी पॉइंट में ले सकता हूं इसकी बॉडी के ऊपर। मैं लेने वाला हूं इसकी टॉप मोस्ट पॉइंट को। अब इस पॉइंट से बहुत सारी लाइट रेस निकल रही होंगी हर एक डायरेक्शन में, लेकिन मुझे तो केवल उन लाइट रेस से मतलब है जो कि आगे जाके मिरर पे इंसिडेंट हो। मैं उन सारी इंसिडेंट लाइट रेस की रिफ्लेक्टेड लाइट रेस को ड्रॉ कर दूंगा और फिर देखूंगा कि वो कहां पे मिल रही हैं। तो देखो, अगर मैं एक रैंडम लाइट रे को लूं जो कि किसी भी एंगल पे जाए, तो फिर उसमें तो बहुत मेहनत लग जाएगी यार। मुझे इंसिडेंट पॉइंट पे नॉर्मल को ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस को मेजर करके उसके बराबर का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ड्रॉ करना पड़ेगा और फिर रिफ्लेक्टेड रे को ड्रॉ करना पड़ेगा। ऐसे करने में तो बहुत टाइम लगने वाला है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक ऐसी कॉमन रे को लूंगा ना जिसका पाथ मुझे पहले से ही पता है। जैसे कि अगर मैं एक ऐसी लाइट रे लूं जो कि यहां से चल के जाए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और उसके बाद फिर मिरर पे इंसिडेंट हो, तो मुझे पता है कि ये लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस के थ्रू ही पास करने वाली है। ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस के थ्रू पास करेगी, यानी कि कोई भी लाइट रे जो कि पैरेलल जाए प्रिंसिपल एक्सिस के, वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से ही पास करती है। ये देखो, मैंने एरो हेड भी बना दिया है। तो ये तो हो गया पहला लाइट रे। अब एक और लाइट रे ले लेते हैं। देखो, और भी बहुत सारी कॉमन लाइट रेस हैं। जैसे कि एक लाइट रे जो कि फोकस से जाएगी वो पैरेलली रिफ्लेक्ट करने वाली है, और एक जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो अपने पाथ को रिट्रेस करने वाली है। अब देखो, एक और कॉमन रे हो गई जो कि इस पॉइंट से चल के जाए और हमारे पोल पे इंसिडेंट हो, कुछ ऐसी रे। अब देखो, इसकी खास बात यह है ना कि हमारी प्रिंसिपल एक्सिस ये पोल के थ्रू ही पास करती है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस ये मिरर पे नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है। यानी कि इस केस में ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गई नॉर्मल जो कि पहले से ड्रॉ की हुई है। तो यानी कि मुझे आसानी से दिख रहा है कि इन दोनों के बीच में ये इंसिडेंट एंगल ये होने वाला है। तो इसी का अंदाज रख के मैं रिफ्लेक्टेड रे को ड्रॉ कर देने वाला हूं, और ये मैंने ड्रॉ कर रखा है रिफ्लेक्टेड रे। अब देखो, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे ये दोनों ही यहां पे इंटरसेक्ट करने वाले हैं। और इंटरेस्टिंग चीज ये है ना कि अगर मैं इस पॉइंट से बहुत सारी रेस को निकालूं तो ये सारी रेस रिफ्लेक्ट करने के बाद इसी पॉइंट के थ्रू पास करने वाले हैं। देखो, कुछ ऐसे। ये मतलब पहले से ही बना के रखा हुआ है। तो इसका मतलब कि इस पॉइंट से निकलने वाली सारी रेस ये इस पॉइंट पे फोकस्ड हो जा रही हैं। यानी कि इस पॉइंट की एक शार्प इमेज मुझे मिलने वाली है इस पॉइंट पे। अगर मैं यहाँ पे एक स्क्रीन को रख दो तो ये हो गई मेरी स्क्रीन। अब अगर इसे मैं यहां पे रख दूं एकदम इंटरसेक्शन पॉइंट पे, तो देखो, इस पॉइंट की एक शार्प इमेज मिलने वाली है बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर। लेकिन अगर ये स्क्रीन थोड़ी सी भी आगे हो जाए ना, यहां पे मान लो, तो देखो, इस पॉइंट से निकलने वाली सारी रेस ये अब इतने बड़े से एरिया में फैल गई हैं। तो मुझे एक धुंधली इमेज मिलने वाली है यहाँ पे, एक ब्लर्ड इमेज। और सिमिलरली अगर मैं स्क्रीन को थोड़ा पीछे रख देता ना, तो भी मुझे एक धुंधली इमेज मिलती। तो यानी कि शार्प इमेज हमें तभी मिलेगी जब हम स्क्रीन को इंटरसेक्शन पॉइंट पे रखेंगे। अब देखो, ऑब्जेक्ट के टॉप मोस्ट पॉइंट की इमेज बन गई यहाँ पे, इस पॉइंट पे जहां पे सारी रेस इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब इस पॉइंट का पता लगाने के लिए मुझे सारी रेस को ड्रॉ करना पड़ेगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है यार, क्योंकि सारी रेस एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ना। तो इसलिए मैं कोई भी दो रे को ड्रॉ कर लूंगा और ये देख लूंगा कि वो दोनों कहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। वहीं पे बाकी सारी रेस भी इंटरसेक्ट करने वाली हैं। तो यहीं पे बन जाएगा इस टॉप मोस्ट पॉइंट का इमेज। अब देखो, ये तो हो गया बस एक पॉइंट का इमेज। अब ऐसे ही करके मैं सारी पॉइंट्स का इमेज बना देने वाला हूं। अब इसके नीचे कोई पॉइंट होगी यहाँ पे, उसका भी इमेज मैं वैसे ही बनाऊंगा। तो उसका इमेज बिल्कुल इस इंटरसेक्शन पॉइंट के यहाँ ऊपर यहाँ पे बनने वाला है, ऐसे कहीं। हाँ, ये था टॉप मोस्ट पॉइंट का इमेज और ये उसके नीचे वाले पॉइंट का इमेज। अब सिमिलरली करते करते मैं हर एक पॉइंट का इमेज बना देने वाला हूं। और ये जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है ना, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, इसकी इमेज बनने वाली है बिल्कुल इसके नीचे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, ऐसे। और फाइनली हमारी इमेज, इन सारे पॉइंट्स को हम कनेक्ट कर देंगे तो हमारी इमेज ये कुछ ऐसी आ जाने वाली है। अब आओ इमेज के कुछ नेचर के बारे में बात कर लेते हैं। जब हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड प्लेस किया, यानी कहीं दूर पे, तो हमारी इमेज बन रही थी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, यहाँ पे। अब देखो, हमारी ऑब्जेक्ट ये थोड़ी बड़ी है साइज में और हमारी इमेज ये थोड़ी छोटी है, तो यानी कि हम कहेंगे कि हमारी इमेज डिमिनिश्ड है। और तीसरी बात ये कि हमारी ऑब्जेक्ट ये ऊपर खड़ी है और हमारी इमेज ये उल्टी खड़ी है नीचे, तो यानी कि हम इसे कहेंगे कि हमारी इमेज इन्वर्टेड है। और देखो, क्योंकि ये जो इमेज है ना, ये एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेस के कारण बन रही है, तो इसलिए हम कहेंगे कि हमारी इमेज ये रियल इमेज है। अब अगर मैं यहाँ पे स्क्रीन को लगा दूं तो हमारी इमेज ये स्क्रीन के ऊपर बनने वाली है, और जो भी इमेजेस स्क्रीन के ऊपर बनती हैं उन्हें हम रियल इमेजेस बोलते हैं। अब यही दिखाने के लिए मेरे पास एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। देखो, ये हो गई हमारी कनकेव मिरर
और यहाँ मैंने फोन पे एक आदमी को बना रखा है, ये ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करने वाला है। और यहाँ पे मैंने स्क्रीन को रख दिया है बीच में। अब देखो मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड, कहीं पीछे। अब क्या होगा कि इससे लाइट रेस निकल के आएंगी, कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट करने के बाद ये यहाँ पे मिल जाने वाली है, इंटरसेक्ट करने वाली है। मैंने स्क्रीन को बिल्कुल एग्जैक्टली वहीं पे रखा है ताकि इस ऑब्जेक्ट की एक शार्प इमेज बन जाए स्क्रीन के ऊपर। देखो यहाँ पे मैं अगर लाइट को डिम करूँ ना तो तुम्हें दिखेगा कि एक शार्प इमेज हमें यहाँ स्क्रीन पे मिल रही है। ये इमेज इन्वर्टेड है, यानी कि उल्टी है, और ये डिमनेस्ड है, ये छोटी है। और क्योंकि ये स्क्रीन पे बन रही है इसलिए ये एक रियल इमेज भी है। अब आओ इस बार ऑब्जेक्ट को मिरर के थोड़ा और करीब लेके आते हैं और देखते हैं कि इसकी इमेज कहां बनती है इस बार। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन को यहां से थोड़ा हटा देता हूं और ये रही मेरी ऑब्जेक्ट, और ये हम इसे ले आए मिरर के थोड़ा करीब यहां पे। अब देखो इमेज बनाने के लिए मैं सेम इसकी एक पॉइंट लूंगा और उसे दो रेस को निकालूंगा और फिर देखते हैं कि उसका इंटरसेक्शन कहां होता है रिफ्लेक्शन के बाद। जहां पे इंटरसेक्शन होगा वहीं पे उस पॉइंट की इमेज बन रही होगी। अब देखो इस बार फिर से मैं टॉप मोस्ट पॉइंट ले लेता हूं, एक रे हम निकालेंगे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाए और ये रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से जाने वाली है। तो ये तो होगी सेम वाली रे का इस्तेमाल कर लेते हैं। मैं इसे बस यहां से डिलीट कर देता हूं। हाँ, अब सेकंड रे इसे मैं लूंगा यहां से और ये जाएगी पोल पे हिट करके। टॉप मोस्ट पॉइंट से एक रे गई, पोल पे हिट की और इतना ही एंगल बना के ये रिफ्लेक्ट कर जाने वाली है नीचे। हाँ, अब देखो इंटरसेक्शन हो रहा है यहां पे कहीं, तो यानी कि ऑब्जेक्ट की इस पॉइंट का इमेज बनने वाला है यहां पे इस बार। अब वैसे ही करके मैं और सारी अगर पॉइंट्स लूं इसके नीचे तो उन सबकी इमेज बन जाएगी इसके नीचे ऐसे ऐसे करके। तो यानी कि इमेज इस बार ये थोड़ा और पीछे खसक गया है, मिरर से थोड़ा और दूर चला गया है। यानी कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आएगी ना ये मिरर के, वैसे वैसे इमेज ये दूर जाने वाली है। और एक और नजरिया ये भी है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास आ रही है ना, वैसे वैसे इमेज ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास जा रही है। अब इसे घसका देते हैं थोड़ा, ये इमेज यहां बनने वाली है। और हाँ, ये अभी भी इन्वर्टेड है। और दूसरी चीज तुम्हें ये दिख रही होगी कि इमेज ये थोड़ी सी बड़ी हो गई है इस बार। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आ रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर के, वैसे वैसे इमेज ये भी पास आ रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर के और थोड़ी थोड़ी बड़ी होती जा रही है। लेकिन अभी भी ये ऑब्जेक्ट के साइज से तो छोटी है। और देखो क्योंकि यहाँ पे असली में इंटरसेक्शन हो रहा है इसलिए हम इसको बना सकते हैं एक स्क्रीन पे। अगर मैं यहाँ पे स्क्रीन रख दूं तो यहाँ पे ये इमेज स्क्रीन पे बन जाने वाली है और इसलिए मैं कहूंगा कि ये इमेज ये एक रियल इमेज है। अब देखो एक्सपेरिमेंट में भी हमें सेम चीज देखने को मिलता है। जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को पास लेके आ रहा हूं मिरर के, वैसे वैसे इमेज ये पीछे खिसकती चली जा रही है। और हाँ, इमेज की साइज ये धीरे धीरे बड़ी होती चली जा रही है। अब आप ऑब्जेक्ट को मिरर के थोड़ा और करीब लेके आते हैं। इसे मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही रख देने वाला हूं। तो इस बार इसके टॉप मोस्ट पॉइंट का इंटरसेक्शन बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे ही होने वाला है और हमारी इमेज ये बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे ही बनने वाली है। और इस पर खास बात यह ना कि हमारी इमेज की साइज ये बिल्कुल ही सेम होने वाली है ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर। हमारी इमेज अभी भी इन्वर्टेड है, ये अभी भी रियल है और ये इस बार सेम साइज की है एज ऑब्जेक्ट साइज। देखो यहाँ एक्सपेरिमेंट में भी मैंने ऑब्जेक्ट को एक्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रखा है और स्क्रीन को बिल्कुल उसके नीचे। और तुम्हें दिख रहा होगा कि ऑब्जेक्ट और इमेज इन दोनों की साइज एकदम बराबर है। अब आओ ऑब्जेक्ट को मिरर के थोड़ा और करीब लेके आते हैं। इस बार मैं इसे फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में लाने वाला हूं यहां। तो इस बार रेस का इंटरसेक्शन होने वाला है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यानी कि हमारी इमेज ये और पीछे बनने वाली है और दूर बनने वाली है मिरर से, और हमारी इमेज ये और भी ज्यादा बड़ी होने वाली है। इस बार ऑब्जेक्ट की साइज से ये बड़ी हो जाने वाली है। अब आओ इसी चीज को एक्सपेरिमेंट में देखते हैं। मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में लगा रखा है और हमारी स्क्रीन ये कहीं पीछे है बियॉन्ड सी। अब अगर मैं लाइट्स को डिम करूँ ना तो तुम्हें एक प्यारी सी इमेज दिख जाने वाली है स्क्रीन के ऊपर। देखो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा कि ये इमेज की साइज ये कितनी बड़ी है ऑब्जेक्ट की साइज से। तो यानी कि जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को मिरर के करीब ला रहा हूं ना, तो वैसे वैसे हमारी इमेज ये मिरर से दूर जाती चली जा रही है और इसकी हाइट ये भी बढ़ती चली जा रही है। तो अब इस बार ऑब्जेक्ट को हम फोकस पे ही रख देते हैं। तो इस बार क्या होगा कि रिफ्लेक्टेड रेस ये रिफ्लेक्ट करने के बाद पैरेलल जाने वाली है एक दूसरे के, कुछ ऐसे। तो देखो पैरेलल रेस ये तो कहीं पे इंटरसेक्ट करने वाली है नहीं, और अगर इंटरसेक्शन नहीं हुआ तो इसका मतलब इमेज नहीं बनने वाली है। तो यानी कि जब ऑब्जेक्ट फोकस पे रखी जाती है तो इमेज उसकी बिल्कुल नहीं बनती है। या फिर देखो मैथ में हम ये कहते हैं कि पैरेलल लाइंस ये कहीं इन्फिनिटी पे जाके मिलती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट फोकस पे हो तो या तो उसकी कोई इमेज नहीं बनेगी या तो उसकी इमेज इन्फिनिटी पे बनने वाली है। तो चलो ऑब्जेक्ट को थोड़ा और करीब लाते हैं मिरर के। इस बार मैं ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रख देने वाला हूं कहीं यहां पे। तो इस बार जो टॉप मोस्ट पॉइंट से रेस निकलेंगी ना, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद डाइवर्ज करने वाली है कुछ ऐसे। देखो तो इस केस में ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेस एक दूसरे से दूर जा रही हैं, यानी कि ये आगे जाके एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करने वाली हैं, एक पॉइंट पे नहीं मिलने वाली हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस केस में मुझे कोई भी रियल इमेज नहीं मिलने वाली है
और ऐसा इसलिए क्योंकि इस केस में रिफ्लेक्टेड रेस ये एक पॉइंट पे फोकस नहीं हो सकती हैं, इन्हें मैं स्क्रीन के ऊपर फोकस नहीं करवा सकता हूं, तो यानी कि कोई भी रियल इमेज नहीं मिलने वाली है। लेकिन देखो, अगर तुम अपनी आंखों के यहां पे लगा दो ये ऐसे, और ये दोनों रेस तुम्हारी आंखों में जाएं, तो तुम्हारा ब्रेन इन दोनों रेस को पीछे की तरफ प्रोड्यूस करने वाला है, और तुम्हारे ब्रेन को लगेगा ना कि ये दोनों रेस इस पॉइंट से ओरिजिनेट कर रही हैं, और तुम्हारे ब्रेन के अनुसार ये हो जाएगी इन दोनों रेस की सोर्स। तो यानी कि ये पॉइंट ये हो जाने वाला है इमेज तुम्हारे ब्रेन के लिए। और क्योंकि ये रियल नहीं है, इसलिए इसे हम बुलाते हैं वर्चुअल इमेज। इसे हम किसी स्क्रीन पर नहीं उतार सकते हैं। अब देखो, ये तो हो गई इमेज इस ऑब्जेक्ट के टॉप मोस्ट पॉइंट की। अब सिमिलरली अगर मैं इसके नीचे कोई भी पॉइंट लूं, तो उनकी इमेज इसके जस्ट नीचे बन जाने वाली है। और फिर सिमिलरली इस बॉटम मोस्ट पॉइंट की इमेज ये इसके जस्ट नीचे प्रिंसिपल एक्सिस पे ही बन जाने वाली है। और फाइनली हमारे पास इमेज ये ऐसी आने वाली है। तो हमारी इमेज ये ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी है, तो यानी कि हम कहेंगे कि हमारी इमेज मैग्नीफाइड है, और हमारी इमेज ये प्रिंसिपल एक्सिस के सेम साइड खड़ी है जैसे कि हमारा ऑब्जेक्ट। ये भी सीधा खड़ा है और ये भी सीधी खड़ी है, यानी कि इंग्लिश में हम इसे कहेंगे कि हमारी इमेज इज इरेक्ट। और ये हमारी हो गई वर्चुअल इमेज, ये रियल नहीं है। वर्चुअल मतलब कि नकली इमेज। देखो, यहां से लाइट रेस निकलती हुई दिख रही है हमारी ब्रेन को, लेकिन असल में लाइट रेस यहां से निकल नहीं रही हैं, ये तो बस हमारे ब्रेन को ऐसा दिख रहा है ना। और इस इमेज को मैं एक स्क्रीन पर नहीं उतार सकता हूं, इसलिए इस इमेज को हम नकली इमेज बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। अब देखो, यहाँ एक्सपेरिमेंट में मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया है पोलर फोकस के बीच में। अब इस केस में मुझे स्क्रीन की तो जरूरत है ही नहीं, क्योंकि इमेज स्क्रीन पर नहीं बनने वाला है इस बार। लेकिन अगर मैं डायरेक्टली मिरर में देखूं ना, तो मुझे एक मैग्नीफाइड यानी कि बहुत बड़ी और इरेक्ट यानी कि सीधी खड़ी हुई इमेज दिखने वाली है। और ये इमेज वर्चुअल होने वाली है, क्योंकि इसे हम स्क्रीन पर नहीं उतार सकते हैं। अब देखो, कनकेव मिरर में अभी तक हम इन्वर्टेड इमेजेस को ही देखते आ रहे हैं। ये पहला केस है जहां पे मुझे एक सीधी खड़ी हुई और मैग्नीफाइड इमेज मिली है। अब कनकेव मिरर की इसी प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल करते हैं शेविंग मिरर या फिर मेकअप मिरर में, जहां पे हमें जरूरत होती है कि हमें हमारा चेहरा बड़ा और सीधा दिखे। तो ये तो हो गई कनकेव मिरर की कहानी। अभी तक हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ये देखी कि नंबर 1, जब भी ऑब्जेक्ट फोकस से दूर हो तो हमें रियल इमेजेस मिलती हैं, और जब भी ये फोकस के अंदर हो तो हमें वर्चुअल इमेजेस मिलती हैं। नंबर 2, जब भी हमें रियल इमेजेस मिले ना, तो वो इन्वर्टेड होने वाली है, उल्टी खड़ी होने वाली है, और वर्चुअल इमेजेस ये सीधी खड़ी होने वाली है, इरेक्ट होने वाली है। और नंबर 3, ऑब्जेक्ट जितना पास होगा फोकस के, इमेज उतनी ही ज्यादा बड़ी होने वाली है। अब आओ जल्दी से कॉन्वेक्स मिरर की भी बात कर लेते हैं। तो मैं इसे हटा देता हूं, कनकेव को, और ये आ गया मेरा कॉन्वेक्स मिरर। देखो, कॉन्वेक्स मिरर ये बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है, यानी कि इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड अब ये वाली साइड होने वाली है, यानी कि मुझे ऑब्जेक्ट को इसके सामने रखना चाहिए, कुछ ऐसे। हाँ, अब अगर मुझे इसकी इमेज बनानी है तो हम सेम चीजें करेंगे। इस ऑब्जेक्ट की टॉप मोस्ट पॉइंट से मैं 2 रेस को निकालने वाला हूं। एक रे तो वही हो गया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसे मैं बना देता हूं ऐसे, यहां से जाएगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और उसके बाद इंसिडेंट होने वाला है हमारे मिरर पे। अब ये रिफ्लेक्ट करने के बाद ये ऐसे फोकस के थ्रू नहीं जाने वाला है, बल्कि ये पीछे रिफ्लेक्ट होने वाला है। ये रिफ्लेक्टिंग साइड है, तो इसलिए ये रेस को क्रॉस नहीं कर सकता है ना। तो इसकी रिफ्लेक्टेड रे हो गई कुछ ऐसे। अब देखो, ये जो रे है ना, अगर इसे तुम पीछे की तरफ प्रोड्यूस करोगे तो ये लगेगा कि ये रे इस फोकस से ही आ रही है, कुछ ऐसे। अब इस पॉइंट से मैं एक और रे को इंसिडेंट करवाने वाला हूं मिरर पे, यहां पोल पे इंसिडेंट करवाते हैं। तो ये हो गई मेरी सेकेंड रे। अब देखो, ये इंसिडेंट रे है, ये है नॉर्मल, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब सेम एंगल पे ये रे नीचे रिफ्लेक्ट कर जाने वाली है, तो ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। अब देखो, ये दोनों ही रिफ्लेक्टेड रेस ये डाइवर्जिंग रेस हैं, यानी कि ये आगे जाके कहीं मिलने वाली है नहीं, ये तो अलग अलग जा रही हैं एक दूसरे से। यानी कि इस केस में भी हमें रियल इमेज नहीं मिलने वाली है। लेकिन अगर तुम अपनी आंख को यहां पे लगाओ ना, तो तुम्हारे ब्रेन को लगेगा कि ये दोनों रेस पीछे से कहीं से आ रही हैं। ये देखो, मैं ये येलो वाली रे को भी पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर देता हूं, तो तुम्हारे ब्रेन को लगेगा कि ये दोनों ही रेस यहां से ओरिजिनेट कर रही हैं। तो यानी कि ये वाला पॉइंट ये हो गया वर्चुअल इमेज ऑफ दिस पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब वैसे ही अगर इसके नीचे वाले पॉइंट की तुम इमेज बनाओ, तो उसकी इमेज इसके नीचे बनने वाली है, और सिमिलरली इस सारे पॉइंट्स की इमेज इसके नीचे बन जाएगी, और हमें इमेज ऐसी दिखने वाली है फाइनली। तो इस केस में हमारी इमेज ये मिरर के पोल और फोकस के बीच में बन रही है। हमारी इमेज छोटी है ऑब्जेक्ट के साइज से, यानी कि ये डिमिनिश्ड है, और हमारी इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों ही सेम साइड पे खड़े हैं ऊपर की तरफ, तो यानी कि हमारी इमेज इरेक्ट है। और हमारी इमेज तो वर्चुअल है, क्योंकि इसे हम किसी भी स्क्रीन पर नहीं बना सकते। और एक अमेजिंग चीज कॉन्वेक्स मिरर के केस में ये है कि तुम ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रखो, इमेज हमेशा पोल और फोकस के बीच में ही बनने वाला है, एक डिमिनिश्ड, इरेक्ट और वर्चुअल इमेज। अब मेरे दोस्त महेश ने एक पार्किंग लॉट से एक पार्किंग मिरर की मुझे फोटो भेजी। पार्किंग मिरर्स ये कॉन्वेक्स मिरर्स होते हैं। देखो, इसमें तुम्हें एक ट्रक की फोटो दिख रही होगी। देखो, ये ट्रक कितना छोटा दिख रहा है, तो यानी कि ये ट्रक की इमेज ये डिमिनिश्ड है और ये इरेक्ट है, ये सीधी खड़ी हुई है, जस्ट लाइक आवर रे डायग्राम।
तो एक कॉन्वेक्स मिरर में सारी इमेजेस छोटी दिखती हैं और इसलिए हम ज्यादा इमेजेस को फिट कर सकते हैं एक मिरर के अंदर, एक कॉन्वेक्स मिरर के अंदर। और इसलिए कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल हम पार्किंग लॉट में करते हैं ताकि हम चारों तरफ देख सकें। तो अभी तक तो हमने कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की रे डायग्राम बनाना सीख लिया है। अब देखो, एक आखिरी सजेशन ये है कि इसे कभी याद करने की कोशिश मत करना। कभी भी जब इसकी जरूरत पड़े ना, तो जल्दी से इसे ड्रॉ करके देख लेना। स्टार्टिंग में भले ही थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस के साथ तुम उसमें बहुत ही फास्ट होते जाओगे।